बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए भुनी हुई मूंग की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल उसी तरह की दाल जिस तरह की हम ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स वगैरह में भुनी हुई मूंग की दाल जो है वो खाते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी और टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिससे आपकी मूंग की दाल एक तो जल्दी भी बनेगी और दूसरी मज़े की भी बहुत बनेगी। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। तो खिली खिली और बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी मूंग की दाल की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 2 कप मूंग की दाल ले ली है। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये देखें बहुत ही साफ़ दाल है, तो आप अगर साफ़ नहीं है तो इसको साफ़ कर लें। ये देखें आधा घंटा मैंने इसको भिगो लिया था। अब मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये इसको जल्दी बनाने का एक तरीका भी है और इसमें से जो मूंग की दाल में से एक कच्ची कच्ची सी स्मेल आती है, ये उसको ख़त्म करने का तरीका भी है। दाल को हमने 80% तक गला के तो इसको स्टेन कर लेना है। उसके बाद एक पैन में ये मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। उसको हमने लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, पिंक सा करना है। उसके बाद इसमें ये मैंने 1 चम्मच जो है यानी कि 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसको सौते करेंगे। तो इसके अंदर ये 2 बड़े साइज़ के ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हमने सारे मसाले इसमें शामिल कर देने हैं। सबसे पहले ये मैंने नमक डाल दिया है 1.5 टीस्पून। 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया है और 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर ये मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। ये 2 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर है, ये मैंने शामिल कर दिया है। सारे मसालों को डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे पानी का छींटा देके, ताकि मसाले जले नहीं। नमक और मिर्च वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारे जो मसाले हमने डाले हैं वो भी अच्छे तरीके से भुन जाएं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे मसाले का कलर हो गया है और टमाटर भी मैश हो गए हैं और इसने घी छोड़ दिया है। अब इसके अंदर जो हमने बॉईल करके रखी थी मूंग की दाल वो इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने दाल को मसालों के साथ भूनना है, ताकि दाल का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल है वो भुन चुकी है। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। आप काट के डाल दें या फिर इस तरह से साबुत ही डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। अदरक ये मैंने काट के डाल दिया है और गरम मसाला जो है वो डाला है 1 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है। 1/4 कप तकरीबन पानी डाला है, ताकि दाल में जो थोड़ी सी कसर है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए। इसको हमने कवर करके रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि पानी जो है वो भी ड्राई हो जाए और हमारी दाल भी अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है दाल ने और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर हो गया है हमारी दाल का। तो ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी बहुत ही मज़े की मूंग की दाल जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही खिली खिली सी हमारी दाल जो है वो बन के तैयार हुई है। तो आप इसको पुदीना रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ज़ीरा रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी या नान के साथ सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ इसको गार्निश किया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो दाल है इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देनी है कि आपकी दाल कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी दाल मूंग फ्राई की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहे। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।